जिस बंदे को प्रेशर को हैंडल करना आ जाता है, जिस टीमों को प्रेशर को हैंडल करना आ जाता है, वो कामयाब हो जाते हैं। मुझे भाई कल मैं एक इंटरव्यू देख रही थी एमएस धोनी का, और उस इंटरव्यू में ही सेट के उनसे पूछा गया कि कैसे हाउ डू यू स्टे दिस कूल एंड काम, क्या सिर्फ ये ऊपरी होता है और अंदर दिल उसी तरह धड़क रहा होता है क्या, या क्या? सो ही सेड यही एग्जैक्टली यही बात कि मैं नहीं सोचता कि एंड रिजल्ट क्या होगा, मैं सिर्फ अपना प्रोसेस सोचता हूँ कि मेरा प्रोसेस ये है और मैं उस प्रोसेस पे लगा रहता हूँ विदाउट इवन थिंकिंग एंड विदाउट इवन मार्किंग कि मैं क्या एंड रिजल्ट होगा। जो भी होगा उस प्रोसेस के बाद मैं जीतूंगा तो वेरी गुड, मगर मैं हारूंगा तो मैं उससे भी कुछ सीख के आगे निकल। आई रिमेंबर कि रिजवान को ये कहा जाता था कि मोहम्मद रिजवान जो है वो महेंद्र सिंह धोनी जैसा कैप्टन बन सकता है। लिटरली इस वक्त पाकिस्तान की बात नहीं है, कोई भी प्लेयर आप उठाकर देख लो, आप महेंद्र सिंह धोनी के नजदीक नहीं जा सकते हो। उस बंदे की वो क्लास है जो आज विराट कोहली की क्लास है, जो आज विराट कोहली की फैन फॉलोइंग है दुनिया भर में, पाकिस्तान में ये क्लास महेंद्र सिंह धोनी की थी जब महेंद्र सिंह धोनी इंडिया से खेलता था। मुझे भी ऐसा लगा कि एमएस धोनी अपना आइकॉनिक शॉट खेल के मैच फिनिश करेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और एंड में देखो मतलब बंदा आउट होता है सीएसके का, लेकिन जिस तरीके से शोर मचता है और जिस तरीके से लोग वेलकम करते हैं एमएस धोनी को देखने के लिए, पिछले साल भी यही था, 7-8 बार ही वाज नॉट आउट और छक्का मार के मैच फिनिश करने का, तो रचिन रविंद्रा ने छक्का मार के मैच फिनिश कर दिया है। लोग इंतजार कर रहे थे कि एमएस धोनी ही वुड फिनिश द मैच विद द 6, लेकिन ऐसी कहानी कोई हुई नहीं। चलो आगे आने वाले मैचेस में मोस्ट लाइकली ही वुड बी डूइंग द सेम। वो जो डिसीजन करता हमने कितनी दफा देखा, फलाने प्लेयर को रोक के दूसरे को भेज देता है, उस एंड से बॉलिंग करवाना, उसके बाद मार पड़ भी रही होती है, मार पड़ भी रही होती है, कितने तरीके से कितना अपने आप को कूल रखता है। बॉलर्स बॉल कर रहे होते हैं, वो उनको पीछे से खड़े होकर कहता है कि इस तरफ गेंद करो, इस तरफ करो। बहुत से इंडियन प्लेयर्स की इंटरव्यूज मैंने सुने हैं, उन्होंने यही बोला है कि मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत समझ है उसको जो है वो क्रिकेट की। ये जितनी भी आज दिन तक कल तक जितनी भी अचीवमेंट महेंद्र सिंह धोनी ने हासिल की है, नो डाउट इंडिया को बहुत ऊपर ले गया है। उसकी सिर्फ एक ही रीजन है कि उसको जो सपोर्ट की गई बीसीसीआई की तरफ से, उनके काम में कोई इंटरफेरेंस नहीं हुई। यही महेंद्र सिंह धोनी आप पाकिस्तान में लेके आ जाओ, 2 सीरीज हारेगा ना, बोलेंगे थैंक यू वेरी मच भाईजान, आप निकले चले यहां से। इस तरीके से ना आपको बन सकते हैं आपकी कंट्री के अंदर, ना आपको कोई एक टॉप का जो है वो कप्तान जो है वो बनेगा। महेंद्र सिंह धोनी वाज नॉट प्लेइंग लाइक एनी कोई डोमेस्टिक में नहीं खेल रहे हैं, वो कोई और लीग नहीं खेल रहे हैं, ही इज नॉट प्लेइंग एनीवेयर एनीथिंग एट ऑल। उसके बाद आपका 1 साल के बाद जो इस तरह से कमबैक होता है आपका आईपीएल के अंदर, और आप कमबैक एज एन इस तरह से कि आप जस्ट आईपीएल टू आईपीएल खेल रहे हो और आप उसमें इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, आप उसमें ऐसे स्टंपिंग कर रहे हो कि जैसे मतलब आपके बाएं हाथ का। और डेफिनेटली महेंद्र सिंह धोनी एक क्लास है, हो ही नहीं सकता कि मतलब महेंद्र सिंह धोनी खड़ा हो और दूसरा बंदा वहां पर बाजी ले जाए, ये तो हो ही नहीं सकता है। और मुझे अभी भी याद है कि मतलब मेरी कुछ ऐसी फ्रेंड्स जो मेरे से जरा थोड़ी बड़ी हैं उम्र में, लेकिन वो बताती हैं कि मतलब अभी तुम मतलब मुझे वो कहती है कि मैं जिस तरह से विराट कोहली की फैन हूं, वो बताती है कि हम लोग ऐसे महेंद्र सिंह धोनी के फैन हैं। मतलब धोनी की ये क्लास है उनके नजदीक। वो कहते हैं कि मतलब धोनी एक ऐसा प्लेयर है कि जब वो आता था तो पाकिस्तान से भी लोगों की सपोर्ट धोनी की तरफ चली जाती थी। मतलब उनकी वो क्लास थी एंड ही स्टिल मेंटेन्स दैट। वो अभी भी वो मेंटेन किए हुए हैं। मैं कहता हूं मुझे करेक्ट कीजिए, लेकिन मेरा मानना ये है कि एमएस धोनी वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स अगर आप कर लेना, जितनी ये फैन फॉलोइंग है ये एमएस धोनी की है, ये एमएस धोनी की फैन फॉलोइंग है। एमएस धोनी ने चेन्नई को कहां से कहां पहुंचा दिया है। चेन्नई इस आईपीएल के सबसे कामयाब टीम बनी हुई है। कैसे बनी हुई है? 14 सीजन इन्होंने खेले हैं, 2 सीजन में ये बैन रहे थे। 14 में से 2008 के अंदर ये फाइनलिस्ट थे, 2009 के अंदर नंबर 4 के ऊपर आए, 2010 के अंदर ये ट्रॉफी जीते, 2011 में भी ये ट्रॉफी जीते, 2012 में ये फाइनलिस्ट बने, 2013 के अंदर भी ये फाइनलिस्ट बने, 2014 के अंदर ये थर्ड आए, 2015 के अंदर ये फिर से जिसको कहते हैं ना फाइनलिस्ट बन गए। इसके बाद 2 साल के ये बैन हो गए, 2018 के अंदर ये आए और ऐसा कमबैक इन्होंने माना कि दोबारा से चैंपियंस बन गए, और 2019 के अंदर फिर से ये फाइनलिस्ट बने, 2020 के अंदर ये नंबर 7 के ऊपर आए, और 2021 के अंदर क्या हुआ आप सब जानते हैं कि दोबारा से चैंपियंस बन गए दुबई के अंदर। 2022 के अंदर इनका 9वां नंबर आया और 2023 के अंदर दोबारा से इन्होंने क्वालीफाई कर लिया। तो एक चीज को माइंड के अंदर रखें, जब जब चेन्नई नीचे गया उसके अगले सीजन के अंदर इन्होंने ट्रॉफी उठाई है। एक जमाने का नाम धोनी, एक एरा का नाम और एक अच्छे इंसान का नाम एमएस धोनी। You just got it right. महेंद्र सिंह धोनी को इस बात की दाद देनी पड़ेगी डेफिनेटली कि जहां पर हम बात करते हैं रोहित शर्मा की, जहां पर हम बात करते हैं विराट कोहली की, वहां पर यू नो दैट वेरी वेल कि भाई मतलब धोनी होगा तो वो तो इम्पॉसिबल हो जाएगा दूसरी टीम के लिए बीट करना। एमएस धोनी ने जो आज मेरा ख्याल है कि सेकंड में 1 सेकंड के 12वां मतलब 0.12 में जाकर उन्होंने स्टंप किया, ये बहुत खास बात थी। कमाल कर दिया आज सीएसके ने, बट जो टॉक ऑफ द टाउन बने वो बने एमएस धोनी। जिस तरह से उन्होंने सूर्या कुमार यादव का स्टंप किया 43-44 या 45 साल की उम्र में, वही पुराना एमएस धोनी, वही पुरानी यादें सब कुछ। लेकिन धोनी की वो क्या एबिलिटी है, क्योंकि शायद ये किसी ऐसे आदमी को मिल सकती है ये सारी चीजें जो संभाल ही ना सके। धोनी की क्या क्वालिटी है जो वो इतना कुछ अचीव कर गया और इस एज में भी, हालांकि और ये भी बड़े मजे की बात है कि उसने छोड़ा भी वक्त पर, ऐसा नहीं उसको निकालना पड़ा। मेरे दिमाग के अंदर एक सवाल है कि व्हाई एमएस धोनी इज सो स्पेशल। इसका जवाब क्या है? इसका जवाब खुद एमएस धोनी है यार। मतलब कि आखिर हो गई है, इतनी फैन फॉलोइंग,
इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग मैंने आज तक नहीं देखी। आप और ऐसा जैसे फास्टर वाला जो स्टार स्पोर्ट्स ने लिखा वो सूट करता था। और उसके अलावा एक डीआरएस सिस्टम के ऊपर भी उन्होंने बहुत बताया एक दफा फिर के वो धोनी रिव्यू सिस्टम एक्चुअली में जो जबरदस्त तरीके से उन्होंने लिया। बट वो यार एम एस धोनी का आना और एम एस धोनी के छक्के तो सबको याद होंगे, बट वो जब इंटेंशनली स्टॉप करते हैं ना, वो भी एक आउटस्टैंडिंग की चीज होती है। जिस तरह से आज आहर में किया है, क्या कमाल की जीत हासिल की है सीएसके ने, जिस तरह की क्रिकेट खेली है। और एमआई कुछ बुझी बुझी सी लगी है। सो इतने जबरदस्त अंदाज के अंदर उन्होंने स्टंपिंग की है। वर्ल्ड क्लास विकेट कीपर है वो, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक कैप्टन बहुत अच्छे थे, एक मेंटोर बहुत अच्छे हैं और एक बेस्ट विकेट कीपर है वो, इसमें कोई दो राय नहीं है। महेंद्र सिंह धोनी की जब भी बात होगी, आपको अगर कोई विकेट कीपर आपके माइंड में आता है तो वो महेंद्र सिंह धोनी आपके माइंड में आएगा। मतलब धोनी की क्या आपके ख्याल में वो क्वालिटी है जो हमें आपको एज अ क्रिकेटर नजर आती है कि ये कंपोजर है, क्योंकि उसने मुश्किल वक्त में भी हारे हुए मैच भी जितवाए, स्टंपिंग उसकी बहुत अच्छी है, अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, मैच फिनिशर बहुत कमाल कर रहा है, उसने अपनी भी कोई कसर नहीं छोड़ी परफॉर्मेंस में। देखिए सबसे पहली बात ये होती है डिसीजन जो लेता है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। उसके बाद आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी होता है। देखिए ये नेचुरल लीडर लोग होते हैं, नेचुरल होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप अच्छे कप्तान नहीं बन सकते, टाइम टू टाइम आप अच्छे कप्तान बनते हैं, सही है। लेकिन डिसीजन मेकिंग जो आप करते हैं ना, वो एक नेचुरल, एक तगड़ा किस्म का इंसान ही कर सकता है। उसके अलावा ये छोटे मोटे बंदों का काम नहीं है। और यही चार्म है आईपीएल का, दुनिया की सबसे बड़ी लीग का, कि यहाँ पे आपको दुनिया के दिग्गज प्लेयर मिलते हैं जो अपना अनुभव, अपना एक्सपीरियंस, अपना तजुर्बा आपके साथ शेयर करते हैं। और जिस एक टाइम पे तो मुझे यकीन हो गया कि जिसे कहते हैं ना धोनी सीएसके से ऊपर है, और बिल्कुल मैं सही हूं यार। आप अंदाजा लगाओ कि ये जो चेन्नई सुपर किंग्स से हम फैन समझते हैं, जिन लोगों को ये लगता है कि चेन्नई सुपर किंग्स से फैंस है, वो गलत है। आप मुकाबला कर लो धोनी वर्सेस सीएसके, धोनी बहुत ऊपर है। धोनी ने ही सीएसके को बनाया है। सीएसके इस वक्त आईपीएल की कामयाब तरीन टीम है, इसके पीछे हाथ किसका है? एमएस धोनी का। ये जो फैंस आपको नजर आते हैं, बैंगलोर के अंदर आपको धोनी के फैन नजर आएंगे, सीएसके के फैंस नजर आएंगे, मुंबई के अंदर आपको चेन्नई के फैंस नजर आएंगे, कोलकाता के अंदर आपको चेन्नई के फैंस नजर आएंगे, दिल्ली के अंदर आपको चेन्नई के फैंस नजर आएंगे। ये चेन्नई के फैंस नहीं है, दिखते ही चेन्नई के फैंस हैं, लेकिन ये इंटरनली एमएस धोनी को सपोर्ट करने आते हैं। एमएस धोनी की येलो आर्मी, मतलब व्हाटएवर ऋतुराज गायकवाड उसको लीड करें या कोई भी आने वाले टाइम में लीड करे रहेगी, तो वो एमएस धोनी की येलो आर्मी, विसल बोडू गेम और गैंग। और मतलब जिस तरह की आज उन्होंने क्रिकेट खेली, जिस तरह का स्टार्ट किया, भाई यही हम सीएसके के फैन अपनी टीम से एक्सपेक्ट कर रहे थे। मतलब